हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैं अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। उसके बाद इसकी मालिश कर रही हूँ। सुबह ये उठ जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है। कभी कभी तो इसको ज़बरदस्ती उठा के मालिश करनी पड़ती है और कभी कभी ये मतलब काफ़ी टाइम तक जगता रहता है। तो अभी इसकी मैं मालिश कर रही हूँ। इसकी अब मालिश मैं ऑयल से ही करती हूँ। अभी इस टाइम पे तो ऑयल से करती हूँ। जो सरसों का ऑयल है वो उसमें लहसुन डाल के ऐसे पकाया हुआ है, तो उससे उसकी तासीर गर्म हो जाती है। इसलिए जब से ये हुआ है तब से उसी ऑयल से ही मसाज हो रही है और उसी से ही मेरी होती थी। फिर मेरी तो बंद हो गई, इसकी मैं उसी से ही करती हूँ। अब वो ऑयल जब तक चलेगा तब तक, उसके बाद देखते हैं, या तो मैं देसी घी से करूँगी या फिर ऑलिव ऑयल से करूँगी। वैसे सर्दियों के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है और मैं ही डेली इसकी मालिश करती हूँ। अब मम्मी को थोड़ा काम रहता है, सुबह मॉर्निंग में कहीं आना जाना ये चीज़ें रहती हैं, तो मैं कर लेती हूँ। समर के टाइम पे मम्मी ही करती थी और फर्स्ट बेबी था, इतना ना मुझे भी नहीं आती थी, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, इसलिए मम्मी ही करती थी इसकी मालिश। तो मम्मी ने पूरा टाइम तक, अभी भी मम्मी इसकी मालिश करती थी। मैं कभी कभी इसकी मालिश करती थी, लेकिन इसकी तो अब मैं कर रही हूँ 3-4 दिन से, तो कर ही रही हूँ। जब से इसका नामकरण वगैरह है और चीज़ें चल रही हैं तब से मम्मी को थोड़ा सा काम रहता है और वैसे मैं कर लेती हूँ। अभी मुझे अच्छे से मालिश आ गई है, तो इसकी मालिश करने के बाद इसको मैंने सुला दिया। मतलब सो जाता है, कभी कभी नहीं सोता। मैं अभी मम्मी पापा उस रूम में नाश्ता वगैरह कर रहे थे तो मैंने उधर दे दिया था इसको, ताकि बेड खाली हो जाए। बेड का भी रहता है ना, ये हमेशा ही इस बेड पे रहता है, तो बेड के जो काम रहते हैं ना वो रह जाते हैं। जैसे इसमें मुझे कुछ रखना है, कुछ कितना भी कोशिश करो ना एक दिन में कुछ रखने का, तब तक कहीं न्यू कपड़े कुछ ना कुछ निकल ही आ रहा है। अभी भी मेरी एक साड़ी रह रही है रखने के लिए, तो वो मुझे रखनी थी। और उसके बाद बेडशीट वगैरह है वो मैंने लगा दी है। और अभी मेरी गोद में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये है बाबू है, तो ये आवाज़ें निकालता रहता है थोड़ी थोड़ी। और समर्थ की ना थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब सी हो रही थी। मतलब इसको बोला था, ये मिट्टी खाता है ना, तो डॉक्टर ने कहा 4 इंजेक्शन इसके लगेंगे और ये गारंटी से मिट्टी खाना छोड़ देगा। तो मम्मी ने कहा आज से स्टार्ट करा देते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है और पूरा टाइम इसके मतलब पीछे कोई नहीं भाग सकता, और मना करो तो ज़िद करता है, रोता है बहुत ज़्यादा। तो आज इसके ना एक इंजेक्शन लगा है, मतलब लगेगा। और डॉक्टर ने बोला था कि मम्मी को कि इसको ना इंजेक्शन के बाद फ़ीवर आएगा, तो इसलिए फिर मेरा मन तो नहीं कर रहा था लगवाने का, लेकिन बहुत खाता भी है ये मिट्टी और डॉक्टर कुछ गलत नहीं बोलेंगे। बट इसे जब इंजेक्शन लगा तो इसको शाम तक ना एलर्जी होने लग गई थी। पहले सुबह से ठीक रहा, फ़ीवर नहीं आया, मैंने इसको दवाई दे दी थी पहले ही ताकि आए ना। और उसके बाद इसको ना फ़ीवर नहीं आया, लेकिन इसकी ना बॉडी पे रैशेस से जो एलर्जी होती है ना वो होने लग गई थी। तो फिर मैंने इसको शाम को भेजा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसको सूट नहीं किया है और इसीलिए फिर एलर्जी वगैरह की दवाई दी। रात में इसने बहुत तंग किया, रात में भी ये सोया नहीं। तो अभी ठीक से मतलब हो गई थी थोड़ी थोड़ी करके, पैरों की ठीक हो गई थी। अभी इसकी आइज़ वगैरह हैं वो थोड़ी सी स्वेलिंग आ रखी है आइज़ पे। तो अब फ़ीवर की भी मैंने इसको शाम को दे दी थी दवाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, इसका माथा और हाथ पैर ऐसे गर्म लग रहे थे। उसके बाद मैं अभी नहा धो के और अब मैं कर रही हूँ अपने बाल वगैरह बना रही हूँ। बेबी को नहलाया ही नहीं था, उसकी मालिश करके और ऐसे ही उसको मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। डेली इसको मैं नहीं नहलाती हूँ, एक दिन छोड़ के। जैसे मैंने इसे कल नहलाया था तो आज नहीं नहलाऊँगी, कल नहलाऊँगी। तो मैं ऐसे ही दोनों बच्चों को नहला रही हूँ। अभी मौसम भी चेंज हो गया है, तो आज मैंने बहुत टाइम बाद चोटी बनाई है, नहीं तो जो ऐसे ही मैं बांध लेती हूँ या जूड़ा बना लेती हूँ। उसके बाद मैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अभी ये सो के उठ चुके हैं, ये शाम के बज रहे थे वही 5 या 4 बज रहे थे। तो अब भी इसको नींद नहीं आ रही, ये अभी नहीं सोएगा। काफ़ी टाइम तक मैं इसको खिलाती रही, इससे बातें करती रही बहुत सारी।
और जब मैं बात कर रही थी तो ये देख भी रहा था और हाथ पैर चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये भी कुछ बोल रहा है और थोड़ा थोड़ा सा हंसने लगा है। इतना ज़्यादा भी नहीं हंसता, कभी कभी ऐसे ही हंसता है, तो मैंने देखा है। वैसे इतना नहीं हंसता कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो हंसे, बहुत कम ऐसा होता है। तो इसको मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे ही खिलाती रही। और जब ये मतलब अच्छा रहता है बच्चा, थोड़ा सा तो जगना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये मतलब खेल रहा था और कभी कभी इसका मूड अच्छा होता है ना तो लेट के भी आराम से खेलता रहता है, नहीं तो फिर गोदी के लिए रोएगा। तो मैंने अभी इसको गोदी ले लिया था। और हाँ, हमने अपने बेबी का नाम क्या रखा है वो मैं इस वीडियो में रिवील करने वाली हूँ। वैसे तो हमने ना सोच लिया था पहले ही, जब ये हुआ था उसके 5-6 दिन बाद ही सोच लिया था ये नाम। बट घर में ऐसा था कि 4 लोगों को पसंद था, एक जन को नहीं, तो फिर उसी पे रखा था कि तब तक कोई और नाम सोच लेते हैं, कोई अच्छा सा नाम और मिल जाएगा तो वो रख लेंगे। तो ऐसा था। फिर कोई और नाम ऐसा पसंद भी नहीं आया, सोचा भी नहीं था। उसके बाद जब इसका नामकरण हुआ तो उस टाइम पे इसकी राशि भी या से निकली और हमने जो नाम सोचा हुआ था वो भी या से ही था। तो इसका नाम भी कंफर्म हो गया है और इसका नाम हमने रखा है युवान, और शॉर्ट में हम लोग इसको यू भी बोला करेंगे। तो कमेंट में बताना कैसा नाम है इसका। और मुझे एक कमेंट भी आया था, पर जब तक हम इसका नाम डिसाइड कर चुके थे उन्होंने भी बोला था कि अब बेबी का नाम ना युवान रख लो, अच्छा नेम है। तो उस टाइम तक इसका नाम वैसे रख गया था और ये इसका नाम है। तो आज से मैं इसको यूँ भी बुलाऊंगी। मैं इसको बेबी बेबी बुलाती थी अभी तक, क्योंकि इसका नाम ही नहीं रखा था और पूरा 1 महीना हो गया जब से इसका नाम नहीं रखा गया। अब जाके डिसाइड हुआ है, तो इसकी बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी बनेगा। तो नाम की वजह से ही नाम ही कंफर्म नहीं था, तो इसलिए उसको भी इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं बना। उसका मैसेज आ जाता है 15 दिन में और 15-20 दिन में बन जाता है वैसे। तो चलो अभी इसका नाम भी हो गया डिसाइड और अब वो बन जाएगा। उसके बाद शाम को मैं पी रही हूँ चाय। ये मैंने बहुत ज़्यादा मिस की है, मतलब मैं पीती तो रोज़ ही थी शाम को, लेकिन मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ जाके किचन में, और शाम की चाय मुझे सुबह की चाय से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शाम को कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं होती, एकदम सुकून वाली चाय होती है और एकदम आराम से बैठ के मैं चाय पीती हूँ। वैसे तो ये अभी ऐसा हो रहा है जब भी चाय या खाना खाओ तभी बेबी रोने लग जाता है। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अभी मम्मा को कुछ खाना है, तो इनको कभी कभी गोद में लेके ऐसे ही पीना पड़ता है, खाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि जब भी मैं कुछ वैसे खेलता रहेगा और जैसे ही मैं कुछ खाने बैठूँगी तो ये रोने लग जाता है। तो अब मैं पीऊँगी अपनी शाम की चाय और आज का वीडियो भी यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।